हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे भोलेनाथ के श्रावण महात्म का चौथा अध्याय। महादेव की कथा का श्रवण करते हुए आज चौथे अध्याय का ध्यान करेंगे, कथा सुनेंगे। कुबेर यक्षों के राजा थे। यक्ष बीच का जीवन होते हैं। वे ना यहाँ के जीवन में होते हैं और ना ही वो पूरी तरह से जीवन के बाद वाली स्थिति में होते हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया और कुबेर को मुख्य भूमि की ओर पलायन करना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा को खोने की निराशा में उसने शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दी और एक शिव भक्त बन गया। शिव जी ने दया भाव दिखाते हुए उसे अन्य एक राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस तरह कुबेर संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। धन कुबेर मतलब वह संसार का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया। यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा। कुबेर शिव जी का महान भक्त बन गया, परंतु जब भक्त को यह लगने लगे कि वो सबसे महान भक्त है तो समझ जाए कि सब खोने वाला है। कुबेर को लगने लगा था कि वो शिव को इतना कुछ समर्पित करता है तो वो महान भक्त है, और बेशक शिव जी ने वे चढ़ावे से और उसकी विभूति के अलावा कुछ भी नहीं छुआ, पर कुबेर खुद को महान समझने लगा क्योंकि वो शिव जी को इतना कुछ चढ़ावे के रूप में भेंट करता था। एक दिन कुबेर शिव के पास गए और कहा, मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ठीक हूँ, परंतु मेरा बेटा, उन्होंने गणपति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़का हमेशा भूखा ही रहता है, इसे अच्छे से खिला दो। यह तो अत्यंत सरल है। यह कहकर कुबेर गणपति को अपने साथ भोजन के लिए ले गया। उसने गणपति को खाना खिलाना शुरू किया और वो खाते ही गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था की और प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने यह सारा भोजन गणपति को परोसा और गणपति खाते ही रहे। कुबेर चिंतित हो उठे और कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो। देखिए, मैंने एक सांप को एक कमर पेटी के रूप में बांध रखा है, तो आप मेरे पेट की चिंता न करें। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाएं। आप ही ने कहा था कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया और कहा कि कुबेर के दूसरे लोगों से भी भोजन मंगवाकर गणपति को खिलाया जाए। गणपति ने सारा भोजन खाने के बाद भी कहा, मैं अभी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है? तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ और उसने शिव के सामने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वापस करके मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की, और इस क्षण के बाद उसके जीवन में अलग ही दिशा और अलग ही मोड़ वापस आया। इसलिए दोस्तों, महादेव को कभी भी कुछ भी समर्पित करने के बाद भक्त को अहंकार नहीं रखना चाहिए। यदि अहंकारपूर्ण पूजन करते हैं तो फिर वो पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अब श्रावण महात्म्य का चौथा अध्याय। धारणा, पारणा, मासोपवास, व्रत और रुद्र व्रति वर्णन में सुगंधा का आख्यान। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारणा, पारणा, व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्या वाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन व्रत धारण करें और दूसरे दिन व्रत का पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर
सबसे पहले पुड़िया वाचन कराना चाहिए। इसके बाद हेमानंद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव का स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के द्वारा रात्रि भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्रयंबक इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदनंतर पूर्णाहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, अब श्रावण में मास उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की पूजा अर्चना षोडशोपचारों से करें। तदनंतर अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमारों, ब्राह्मणों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संकित परिमित रुद्रव्रती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदरपूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रव्रती नामावती बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक दीवान के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष संख्यावली बत्तियों से निराजन करूँगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर शिव का पूजन करें। अंतिम दिन 1000 बत्तियों से, अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें तथा प्रतिदिन 30,000 बत्तियां आदरपूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियों को समर्पित करें, अथवा एक ही दिन सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई जो स्निग्ध बत्तियां होती हैं वे मुझे प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझे विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे जगत आनंद कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रवाह बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने और किसके उद्यापन में क्या विधि होती है वह बताएं। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रव्रती व्रत के वर्णन को सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्य व्रत तथा सभी उपद्रवों को नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले को प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न कराने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रव्रती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत रखते हैं। क्षिप्रा नदी के तट पर और उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था।
उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और क्रांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागिनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान किया था। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और उसने एक बार एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भौं चलान के द्वारा काम बाणों को छेड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिवार्चन में रत थे, कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पांव की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथ नाथ, हे विप्रेंद्र, हे सर्वविद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार और दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपने ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदरपूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वह सब मैं तुमसे कहकर, और हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रव्रती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रो, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त कर लोगी। ईश्वर बोले, अब उसे अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है निसंदेह वह उसे प्राप्त कर लेती है। हे सुव्रत, अब आप मणिक्यवर्तियों का महात्म सुनिए। हे विपेंद्र, उन मणिक्यवर्तियों के व्रत से धीरे धीरे स्त्री अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्णमय भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधिपूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मण आचार्य को वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्रों से घृत, खीर तथा बिल्व पत्रों से हवन करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करानी चाहिए तथा सपत्नीक 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे शरद कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक तथा कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दान दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में धारण पारण मासोपवास रुद्रव्रती कथन नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, कथा पसंद आ रही है तो आप ज़रूर लिखें और अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक इस कथा को श्रवण करने के साथ शेयर करिए दोस्तों, इससे भी आप पुण्य के भागी बनेंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।